Hello everyone, welcome back to another learning live video of market navigator divergent trader. सो गाइज मैं यहाँ पर आपको एक अपनी पोजीशन के बारे में बताता हूँ। मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई है एक बैंक निफ्टी के पुट में 51,400 PE और जो मेरा एंट्री प्राइस है वो मेरा 170 है। और मैं इसको लेने का रीज़न मैं आपको पता ही है कि या तो मैं डाइवर्जन पे ट्रेड करता हूँ मोस्टली, तो सुबह से एक भी डाइवर्जन नहीं बना था। बन हो क्या रहा था, डाइवर्जन क्रिएट हो रहे थे तो वहाँ पे जो रूल्स होते हैं वो उनके अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहे थे, या तो फिर क्या हो रहा था कि कैंडल नहीं मिल पा रही थी। अगर डाइवर्जन क्रिएट हो रहे थे तो आरएसआई पूरा स्ट्रेच नहीं हो रहा था, अगर आरएसआई स्ट्रेच हो रहा था तो कैंडल नहीं बन रही थी। तो पूरा दिन हो गया वेट करते करते, और अब जाके 2 बजे के करीब तो अब ये पौने 2 हो रहे हैं, तो अब जाके मेरे को एक ट्रेड दिखाई दिया है यहाँ पर, जिसको मैं बोलता हूँ हिडन बेयरिश डाइवर्जन। इसके अंदर क्या होता है आपको बताइए। अगर क्या इसके अंदर जो आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही हो कि इसके हिडन बेयरिश डाइवर्जन के अंदर क्या देखते हैं, क्या देखने पे हमको ट्रेड लेना होता है, कैसे ट्रेड लेते हैं। आपको इतना तो मालूम हो ही गया होगा अब तक तो बस यही गाइज है, यही है अपना कि अगर जब तक सेटअप ना बने तो जब तक सेटअप ना बने तो ट्रेड मत लो। और आज तो नहीं तो इतना अब तक तो मैं फ्री हो जाता हूँ, मगर आज पूरा ही दिन हो गया बैठे बैठे, कुछ ट्रेड ही नहीं बन रहे। ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे क्या ले क्या ना। कॉल की साइड सोच रहा था लेने के लिए, कॉल की साइड कोई क्लासिक डाइवर्जन नहीं दिखाई दिया। अगर मेरे को रिवर्स ट्रेड लेना होता तो मेरे को यहाँ पे एक क्लासिक डाइवर्जन दिखाई देना चाहिए, बट कोई फिर भी रिवर्स ट्रेड के लिए कोई मेरे को कोई डाइवर्जन नहीं दिखाई दिया। ये ऊपर गया, कितने बजे करीब गया, ये इसने स्टार्ट किया था 12 सवा 12 बजे करीब से इसने ऊपर जाना स्टार्ट किया, मगर यहाँ पे ये ऊपर जा रहा था तो इसमें कोई एक हिंट तो देना चाहिए था कि हाँ मैं भाई ऊपर जा रहा हूँ मेरे साथ चल लो बैठ लो। मगर नहीं, यहाँ पे मेरे को कोई ट्रेड ही नहीं दिखाई दिया, कोई हिडन तो नहीं लगता यहाँ पे, क्योंकि रिवर्स ट्रेड है तो यहाँ पे क्लासिक डाइवर्जन लगता। क्लासिक डाइवर्जन के तो उसमें मेरे को कोई ट्रेड ही नहीं दिखाई दिया कि कहाँ पे लूँ। अगर एक यानी कि आरएसआई तो दिखाया था एक बार को आरएसआई ने, मगर क्या करें वहाँ पे कैंडल नहीं बनी। कैंडल नहीं बनेगी तो फिर कैसे लेंगे। मेन तो होता है कि ना सारे जितने भी रूल होते हैं वो सारे अप्लाई होने चाहिए, बट रूल ही नहीं अप्लाई होंगे तो फिर लेने का फ़ायदा क्या है। वो तो आपको पता ही है कि लॉस जाएगा। तो तो इसलिए मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया। और जब सुबह का आप सुबह के टाइम देखेंगे तो मोमेंटम कितना ख़तरनाक था, वोलेटिलिटी कितनी थी, ठीक है। और इसमें लेने का रीज़न ये है कि आज सुबह से ये मार्केट गिरता हुआ आ रहा था। जब गिरता हुआ आ रहा था तो आप देखेंगे इसने एम टाइप की स्ट्रक्चर बनाई थी जब सुबह के टाइम जब बनाई थी। तो अब इसने जो अब यहाँ पे आके इसने मेरे को एक जो दिखाई दिया है, जो मेरी जो रेड जो जिस कैंडल के ऊपर मैंने डाउन मैंने ट्रेड प्लेस किया है, अब वो मैंने एक ब्लू लाइन डाली हुई है, इसको देखोगे तो ये नेक लाइन है एम की। तो ये हमारा क्या हो गया, वो पहले सपोर्ट था तो अब ये रेजिस्टेंस बन गया। अब रेजिस्टेंस बना तो फिर ये और ये एकदम भागता हुआ ऊपर ऊपर आया है। ये नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि हाँ ये कंसोलिडेट करा हो या कुछ किया हो। तो मोस्टली चांसेस क्या होंगे यहाँ पे चांसेस होंगे कि ये रेजिस्टेंस पे आकर एक फॉल दिखाए। तो फॉल दिखाएगा तो हमारा एक 1:2 का टारगेट एक यहाँ पे कम मिल सकता है। तो बस यही रीज़न है। और मेरा यहाँ पे एक एचडी ट्रेड भी हो चुका है पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पे मैं पूरा ये लेने इसलिए ही मैंने ट्रेड को पंच किया है। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर आपको ये दिखाई दे तो हिडन डाइवर्जन कैसे है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको ये हिडन डाइवर्जन आपको कहाँ से कैसे दिखाई दे रहा है। वरना मैं तो बता ही दूंगा कि हाँ यहाँ पे कैसे डाइवर्जन दिखाई दे रहा है हिडन डाइवर्जन। जो हिडन बेयरिश डाइवर्जन है उस हिडन बेयरिश डाइवर्जन की रिक्वायरमेंट क्या होती है आपको पता ही है। उसमें क्या होना चाहिए, जो प्राइस है वो बनाना चाहिए लोअर हाइज, और उसके रेस्पेक्ट में जो आरएसआई है उसको क्या करना चाहिए, आरएसआई को बनाना चाहिए अपने हायर हाइज। अगर उस टाइप की फॉर्मेशन मिल जाती है स्ट्रक्चर, और अपने स्ट्रक्चर पता लग जाता है कि हाँ एक ही डायरेक्शन में भाग तो आया है, तो वहाँ से क्या चांसेस हो जाते हैं कि एक रिवर्स मारे। अगर यहाँ पे रिवर्स होता, अगर ये रिवर्स करना होगा तो या तो एक क्लासिक डाइवर्जन बनाएगा। अगर यहाँ पे एक जो हमारा लैग बना है पहला वाला, अगर वो लैग नहीं बनता तो यहाँ पे रिवर्स करता तो हम क्या देखते क्लासिक डाइवर्जन। बट हम यहाँ पे देख रहे हैं हिडन डाइवर्जन, क्योंकि यहाँ पे जो पहला लैग आया ना सुबह से 12 बजे तक गिरा है, ठीक है, वो एक पहला स्ट्रॉन्ग लैग हो गया। अब मैं दिखाता हूँ कैसे बना ये देखेंगे। ये बना है यहाँ से, ये बनाया इसने बनाया है क्या लोअर हाई, और ये बनाया है इसने हायर हाई। अब देखा है आपने ये कैसे बनाया है हायर हाई।
तो ये इस टाइप की स्ट्रक्चर बनी है और यहाँ पे कैंडल मिल गई है हमको एक मारुबू, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर आप प्रीमियम में भी देखते हैं, जो मैं प्रीमियम जो मैंने लिया मैं वो मैं बता देता हूँ, 51400 PE। तो उसके ऊपर भी आप ट्रेड ले इसके ऊपर जो 51400 PE की कैंडल बनी है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, उसके ऊपर आप ट्रेड प्लेस करो। तो मैंने ट्रेड प्लेस उस पर क्या करा है, वो मेरा जो इसमें आ रहा है तो 170 का प्राइस आया, 170 पे मैंने ले चुका हूँ इसको। अब देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। और जो मेरे स्टॉप लॉस आ रहा है इसमें मैं अब स्टॉप लॉस लेके चलूँगा अप्रोक्स, मैं बता देता हूँ कितना है ये, तो अप्रोक्स समझ लो 50-60 पॉइंट के करीब आ रहा है। तो इसके हिसाब से मैं अपनी क्वांटिटी लेके चलूँगा। और सो गाइज़ यहाँ पे अब देखते हैं क्या होता है। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के अंत में, जो भी होगा ट्रेड का रिज़ल्ट आपको बताता हूँ मैं, ठीक है गाइज़। तो ये गाइज़ ये बात करते ही करते ये तो नीचे ही आ रहा है, तो अपनी डायरेक्शन में चल रहा है। तो प्रीमियम, बट प्रीमियम में भी अच्छा मूव आने लगा है हल्का हल्का सा। तो यहाँ पे मैंने 170 पे लिया था, तो प्रीमियम आ चुका है यहाँ पे 200 के करीब। तो 200 पे अच्छा, यहाँ पे छोटी सी एक कैंडल में, रेड कैंडल में प्रीमियम 200 के करीब आ रहा है। तो गाइज़ यहाँ पे आप प्रीमियम में देखेंगे तो प्रीमियम में ना यहाँ पे एक वी वैप आया हुआ है। तो वी वैप इसको ये एक बार क्लोज कर देता है वी वैप के ऊपर, तो और अच्छा ये जा रहा है, वी वैप के ऊपर क्लोज कर देता है तो और अच्छा ट्रेड हो जाएगा ये। तो गाइज़ ये मेरा वी वैप के ऊपर भी चल दिया है। अगर ये यहीं पे सस्टेन कर जाता है तो फिर बहुत अच्छा ट्रेड बन जाएगा, तो मेरे को अच्छे पॉइंट कैप्चर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है गाइज़, अब मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के अंत में, जो भी होगा ट्रेड का, क्योंकि एकदम से तो जाने से रहा है, ये जाएगा धीरे धीरे ही। तो गाइज़ ये बात करते करते फिर भी आ ही रहा है। ठीक है गाइज़, ये वी वैप के ऊपर अच्छा खासा चल रहा है। जो प्रीमियम है हमारा वी वैप के ऊपर आ चुका है, उसने कैंडल भी लग रहा है क्लोज कर देगा वी वैप के ऊपर। अगर ये क्लोज़ कर देता है वी वैप के ऊपर तो इसमें एक अच्छा मिल जाएगा कि हाँ भाई ये सस्टेन कर रहा है, तो ऊपर जाने के चांसेस हो जाएंगे इस प्रीमियम के, इस ऑप्शंस के। तो गाइज़ यहाँ पे प्रीमियम ने अच्छा एक स्पाइक ले लिया है, आपको मैं बता नहीं सकता, आप खुद देखिएगा उसमें कितना प्रीमियम ने स्पाइक अच्छा लिया है। तो मैं आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ, ये मैंने 170 पे लिया था, तो मेरे को यहाँ पे अभी 70-80 पॉइंट्स के करीब मेरे को यहाँ पे प्रीमियम में अभी अच्छा मूव मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं और ज़्यादा बुक करने की, पूरे टारगेट पे लेने की सोचूँगा कि पूरा टारगेट मिले अपने को। गाइस मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के अंत में, मेरा टारगेट कंप्लीट होता है तो मैं आपको बताता हूँ। सो गाइज़ ये अब इतनी जल्दी टारगेट आ गया, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी जल्दी ऐसा टारगेट मिल जाएगा। तो अच्छा ही हुआ कि इतनी जल्दी, जितनी जल्दी ये देर बैठे थे उससे फास्ट ही अपना टारगेट आ गया। जो सुबह से बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे कि अपने ट्रेड का, अपने सेटअप का बनने का, तो जितनी ज़्यादा देर में ये अपना सेटअप बना है उससे फास्ट ही ये अपना टारगेट दे के चला गया है। आई होप आपको ये ट्रेड समझ में आने लगे हों, हिडन डाइवर्जन और क्लासिक डाइवर्जन के। और मैं अपनी सारी क्वांटिटी को निकाल चुका हूँ और मैं बैठा हुआ बस चार्ट को देखूँगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आज सुबह से पूरा ही दिमाग ख़राब हो गया कि एक भी ट्रेड ऐसे नहीं मिल रहा था कि हाँ जिसमें लेने की कोई कॉन्फिडेंस आए। कभी बैंक निफ्टी देखते, कभी निफ्टी देख रहा था, तो समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पे क्या लें, बस चल रहा था ये ऊपर, पहले नीचे गिरता हुआ चला गया और फिर मैं रिवर्स देना चाहिए था, रिवर्स में भी इसने कोई क्लासिक डाइवर्जन नहीं दिखाया। क्लासिक डाइवर्जन दिखा देता तो फिर मैं इसमें बुक कॉल साइड में बैठता, मगर कॉल साइड में भी इसने कोई मेरे को ऐसा डाइवर्जन नहीं दिखाया। सो गाइस बस अब देखते हैं हम कोई ट्रेड बनेगा अच्छा दोबारा तो कम क्वांटिटी के साथ लेंगे। बट वैसे भी टाइम हो चुका है, टाइम वैसे ही 2 बजे के करीब 2 बज चुके हैं, तो अब वेट करना कुछ बंद ही कर दूंगा। अब मैं कुछ करने का मतलब नहीं है क्योंकि टाइम है नहीं। तो गाइस आपको एक मैं बताऊँ यहाँ पे ना, आप अगर आपको नेचर समझ में आता हो चार्ट का, तो मैं आपको एक ट्रेड अभी बता के कोशिश करता हूँ। अगर किसी को यहाँ पे ना प्ले आउट करना है तो यहाँ पे ना एक कॉल के साइड में प्ले आउट कर सकता है।
यानी कि यहाँ पे जो अगर यहाँ पे आपको यहाँ पे हमको यहाँ पे एक कोई कैंडल मिल जाती है ना, ग्रीन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कोई कैंडल मिल जाती है, तो यहाँ पे ना आप ना एक क्या हम बोल सकते हैं, यहाँ पे एक ना हिडन बुलिश डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे हिडन बुलिश डाइवर्जन क्रिएट हो चुका है। अब बस यहाँ पे वेट क्या करना होगा, यहाँ पे वेट करना होगा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल का। अगर गाइज यहाँ पर ना कोई एक ये ग्रीन वाली कैंडल बन जाती है ना स्ट्रॉन्ग, तो मैं सच बता रहा हूँ यहाँ पे दोबारा एक ट्रेड ले लूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक डाइवर्जन क्रिएट हो चुका है। अब मेरे को आप कमेंट में बताना कि यहाँ डाइवर्जन कहाँ पे कैसे क्रिएट हुआ है, और मैं नाम तो बता ही रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये जो ना डाइवर्जन क्रिएट हो रहा है, ये कैंडल पे ग्रीन जो कैंडल बन रही है, ये बन रही है हिडन बुलिश डाइवर्जन, इसको बोलते हैं हिडन बुलिश डाइवर्जन। अगर आपको चार्ट नेचर समझ में आता हो तो यहाँ पे एक कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती है, बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है यहाँ पे डाइवर्जन का, हिडन बुलिश डाइवर्जन का। अगर यहाँ पे मेरे को मिल जाती है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे एक पोजीशन बनाऊँगा। तो मेरे लेने का मैं बताता हूँ, इस कैंडल जो ग्रीन कैंडल बन रही है ना, इस कैंडल के ऊपर मैं अपना ट्रेड प्लेस कर दूँगा, और जो मेरा स्ट्राइक प्राइस होगा मैं बता देता हूँ। ये बन रही है 10, 14, 3। तो गाइज यहाँ पे अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है तो मेरा स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा, मैं निकाल लेता हूँ एक बार, 16, 248, 45 CE। मैं लेंगे ये 50,900 CE लेंगे, 50,900 CE। अगर ये कैंडल हो जाती है ना तो यहाँ पे 50,900 CE ले सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ ये कैसे बन रहा है, हिडन बुलिश डाइवर्जन कैसे बन रहा है। और ये यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे प्राइस क्या करा है दिखाता हूँ मैं, यहाँ पर RSI दिखाता हूँ, RSI पे कैसे, अरे आ जाए यार इधर को, इसको इधर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये RSI ने क्या करा है, देखो यहाँ पे आप देखें RSI ने क्या लगाया है, लोअर लो। ठीक है गाइस, यहाँ पे लगाया है RSI ने लोअर लो, और उसके अगेंस्ट में प्राइस ने क्या लगाया है, प्राइस ने लगाया है देखो यहाँ से हायर लो। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या वेट करना है, यहाँ पे ये कैंडल बनी नहीं है स्ट्रॉन्ग, अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बन जाती है तो आप यहाँ पे ट्रेड एक ले सकते हैं, बहुत अच्छा बन सकता है। और यहाँ पे अगर ये बन जाता तो मैं यहाँ पे ले ही लेता कैंडल का, और जो ये स्ट्रक्चर होगी तो इस टाइप से स्ट्रक्चर होगी, मैं बता देता हूँ। और आप देखना इसको, अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है तो आप ज़रूर ट्रेड को लेना। ठीक है गाइस, अभी तो कोई कैंडल बनी नहीं है। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर आपसे, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, कल ट्रेड करते हैं, कल निफ्टी की एक्सपायरी। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आप प्रॉफिट कर रहे होंगे, ज़्यादा कॉल पुट के चक्कर में नहीं लग रहे होंगे, अपने सेटअप पे ट्रेड कर रहे होंगे। वरना तो अगर आप कॉल पुट के चक्कर में लगे रहोगे तो आप लॉस ही कर लोगे, आप अपने सेटअप पे ट्रेड करना। ठीक है गाइस, मिलता हूँ आपसे कल, बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी करो। बाय बाय।